तिसो मोक्षामि रयन सारं सायार्णयार्धमीनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धारं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये वसाहुरम्। देवादिदेव श्री शवदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मणिपुंग और सुधा सागर जी महाराज की जय। जय सार ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। अपन ने पिछली कक्षाओं में 119 नंबर गाथा तक स्वाध्याय कर लिया था और 119 नंबर गाथा तक अपन ने मुनि की चर्या का वर्णन अपन पढ़ रहे थे। आज अपन 120 नंबर गाथा देखेंगे जिसमें भी मुनि की चर्या का ही वर्णन चल रहा है। सभी 120 नंबर गाथा निकाल लें। गाथा नंबर 120। सर्वप्रथम अपन इसका उच्चारण देखेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम गाथा का उच्चारण देखेंगे। गाथा में क्या कह रहे हैं? भव बीज। भव बीज क्या है? भव माने संसार का, बीज माने जो मूल है, जो संसार को बढ़ाने में कारण है, वह क्या है? वह इस गाथा में बताया जा रहा है। आइए पहले उच्चारण करेंगे। किम किम जानी जानी ऊण ऊण किम जानी ऊण सयलम सयलम किम जानी ऊण सयलम तच्चम तच्चम किच्चा किच्चा तवम तवम चा किम बहुलम बहुलम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। किम यानि ऊण सयलम तच्चम किच्चा तवम च किम बहुलम। दूसरी पंक्ति। सम्मम सम्मा सम्मम नहीं सम्मा, इसमें दो माँ है, आधा माँ, उसको सा के साथ उच्चारण करें और पूरे माँ को पृथक से उच्चारण करना है। सम्मा सम्मा विसोही विसोही सम्मा विसोही विहीणम विहीणम सम्मा विसोही विहीणम णाण णाण तवम तवम जान जान भवबीजम भवबीयम भवबीयम। दूसरी पंक्ति फिर से देखें। सम्माविशो हि विहीनम णाण तवम जान भवबीयम। पूरी गाथा। किं यानि ऊण सयलम तच्चम किच्चा तवम च किम बहुलम।
सम्मविशो हि विहीणम् सम्मविशो हि विहीणम् ज्ञानतवम् ज्ञान भवदीयम्। पुनः देखें, किं ज्ञानि ऊणशयलम् तच्चं किच्चा तवं च किं बहुलम् सम्माविशो हि विहीनम् ज्ञानतवम् ज्ञान भवदीयम्। आइए प्रथम अपन अन्वय से इसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद गाथा से अर्थ देखेंगे। शैलम, प्रथम पंक्ति के मध्य में लिखा है क्या? शैलम तच्चम जानी ऊण किम। शैलम यानी सकलम, संस्कृत में जब इसको अपन परिवर्तित करेंगे तो शैलम अर्थात सकलम, सकलम यानी संपूर्ण, तच्चम यानी तत्वों को, शैलम तच्चम, शैलम अर्थात संपूर्ण, तच्चम यानी तत्वों को, जानियूण, जानियूण अर्थात जान करके, किम, किम यानी क्या लाभ है, शैलम तच्चम जानी ऊण किम अर्थात शैल यानी समस्त, तच्चम यानी तत्वों को, जानी ऊण यानी जान करके, किम यानी क्या लाभ है, चा, चा अर्थात और। एक बात ये कह दी आदि पंक्ति में, और क्या तत्व कह रहे हैं मुनिराज, आइए देखते हैं। बहुलम तवम किच्चा किम, बहुलम प्रथम पंक्ति के अंत में लिखा है, बहुलम यानी बहुत सा या बहुत प्रकार का, तवम यानी तप, तपस्या, इच्छा यानी करने से भी, किम क्या लाभ है। पहली पंक्ति में दो बात कही आचार्य कुनकुन महाराज ने, शैलम तच्चम जानियूण किम, समस्त तत्वों को जान करके किम यानी क्या फायदा है, क्या लाभ है। दूसरी बात क्या कही, बहुलम तवम किम, बहुलम तबम किच्चा किम, और बहुल यानी बहुत प्रकार का, तप तपस्या करने से भी, किम यानी क्या फायदा है, चा माने और। सम विशो ही विहीणम, सम यानी सम्यक, सम्यक दर्शन, विशोई माने विशुद्धि, सम विशोई यानी सम्यक की विशुद्धि से, विहीण माने रहित, सम विशोही अर्थात सम्यक की, विशुही माने विशुद्धि से रहित, विहीन माने रहित, ज्ञान तवम ज्ञान भवदीयम, ज्ञान यानी ज्ञान को, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान, तवम यानी तपस्या को, जान यानी जानना चाहिए, भवदीयम यानी भव माने संसार का, बीयम यानी बीज। फिर से देखें, इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी संसार के बीज के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार से खेत में किसान एक बीज का वपन करता है, बीज होता है, वह बीज भविष्य में एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही जो जीव शैलम तच्चम जानियूण किम, शैलम तच्चम यानी समस्त, शैलम यानी समस्त, तच्चम यानी तत्वों को, जानियूण किम, किम यानी क्या लाभ है, और चाया ने और, बहुलम तबम किच्चा किम, बहुलम यानी बहुत प्रकार का, तबम यानी तप, तपस्या, किच्चा माने करके भी, किम यानी क्या लाभ है, तम विशो ही विहीणम, यदि जीव सम्य यानी सम्यक की, विशो ही यानी विशुद्धि से, विहीन यानी विहीन है तो, और ऐसे जीव के राण तवम, जो ज्ञान है, राण माने ज्ञान है, तवम यानी जो उसकी तपस्या है, जान यानी उसको जानना चाहिए, भव बीयम, भव यानी संसार का, बीय माने बीज, तो ऐसा जीव जो सम्यक की विशुद्धि से रहित है, विहीन है, और ऐसा जीव यदि समस्त तत्वों को जानता भी है, बहुत ज्ञानी है, समस्त तत्वों का ज्ञान भी रखता है, बहुत प्रकार की तवम किच्चा, बहुत प्रकार की तपस्या को भी किच्चा माने करता है, लेकिन सम विशो ही विहीनम, लेकिन सम्यक की विशुद्धि से अगर वो विहीन है, रहित है, तो ऐसे जीव का समस्त ज्ञान, प्राण माने समस्त ज्ञान, और उसकी समस्त तपस्या, भवभीयम ज्ञान, भव यानी संसार का बीज ही जाननी चाहिए, वह उसे संसार से पार लगाने में कारण नहीं है। इससे आपको एक
भावार्थ समझ लेना चाहिए कि कितना भी आप ज्ञान कर लें, कितने भी शास्त्रों को आप पढ़ लें, कितने भी प्रकार के व्रत कर लें, तपस्या कर लें, लेकिन सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं है, सम्यक तो नहीं है, तो व्रत आपके कर्मक्षय जाने चाहिए। ठीक है, आइए अगली गाथा देखते हैं। अब कह रहे हैं 121 नंबर गाथा में, पहले 120 नंबर में बता दिया कि सम्यक की विशुद्धि नहीं है, तो आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितने भी तपस्या आप कर रहे हैं, उससे किम यानी कोई भी लाभ नहीं है। तो सबसे पहले क्या प्राप्त करो? सम्यक प्राप्त करो, सम्यक में विशुद्धि लाओ। फिर दूसरे नंबर पे क्या कहा 121 नंबर गाथा में? अब संसार की वृद्धि, जैसे पिछली गाथा में कहा पहले बीज का वपन किया, तो संसार का भव्य बीज तो बता दिया, अब संसार की वृद्धि और कितने प्रकार से हो रही है, तो आइए देख रहे हैं इसमें। यहाँ 121 नंबर गाथा में पहला पद जो है वो थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो उसका जो आखिरी वर्ण है उसमें आपने देखा होगा करेक्शन है और या लिखा हुआ है, तो आपको या पढ़ना है। ठीक है, आइए उच्चारण करें। वय, वय, गुण, गुण, शील, शील, परिसह, परिसह, वय, गुणशील परिसह, जयम, जयम, च, चरियम, चरियम, तवम, तवम, षडा, षडावशयम, षडावशयम। बा तक पढ़े, इसको दो पद में विभक्त करके पढ़े, फिर इसको एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना पहले देखना है। षडाव, बा तक देखें, षडाव संयम, शयम, अब जोड़ के पढ़े, षडावशयम, षडावशयम। पूरी पंक्ति देखें। वै गुणशील परिसह, जयं चाचर्यं तवं षडावशयम्। दूसरी पंक्ति, झाणज, आदि जाता को उच्चारण करना है। झाणज, झयणम, झाणज, झयणम, सव्वम, सव्वम, झाणज, झयणम, सव्वम, सम्म, सम्म, वीणा, वीणा, जान, भवबीयम, जान भवबीयम। पूरी पंक्ति देखें। जान झयणम सौवम, सम्म वीणा, जान भवबीयम। पूरी गाथा को विनय के साथ एक बार उच्चारण करें। वै गुणशील परिसह, जयं चाचर्यं तवं षडावशयम्, झाणझैणं सौवं, सम्मवेना जान भवबीयम्। पुनः उच्चारण करें। वै गुणशील परिसह, जयं चाचर्यं तवं षडावशयम्, झाणझैणं सव्वं, सम्मवेना जान भवबीयम्। 121 नंबर गाथा की अंतिम पंक्ति पे विशेष ध्यान देना है। क्या लिखा है? श्याम बिना जान भवबीयम, सम यानी सम्यक के बिना, जान यानी जानना चाहिए, भवबीयम यानी संसार का, भव माने संसार का, बीजम यानी बीज। अब किसे सम्यक के बिना संसार का बीज जानना चाहिए, यह इन आदि 1.5 पंक्तियों में बताएंगे, प्रथम 1.5 पंक्तियों में बताएंगे। तो आइए प्रथम 1.5 पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति, वय, वय माने व्रत, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, वय माने व्रत। गुण, गुण माने गुण, जीव के स्वाभाविक गुण। शील, उसका अच्छा आचरण। परिश्रय, 22 परिश्रय, परिश्रयों को जीतना, परिश्रय जय करना।
चर्यम यानी उसका चारित्र, तपम यानी तप, जो वो तपस्या कर रहा है, षडावशयम, षड आवशयम, तथा पदच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, षड धन आवशयम, अर्थात षड माने छह, आवशयम यानी आवश्यक, छह आवश्यक, चा यानी और, ध्यान, ध्यान माने ध्यान, अध्ययनम यानी अध्ययन, ये सब सम्म बिना, सम्यक्त के बिना, भवबीयम, भवबीज यानी संसार के बीज जानो। कुंद कुंद महाराज गाथा नंबर 121 में स्पष्ट रूप से कथन कर रहे हैं कि कोई सा भी व्रत हो जिसका आप पालन कर रहे हैं, कोई से आचरणों को सहते हो, चरित्रवान हो, तपस्वी हो, छह आवश्यकों के पालन करने वाले हों, ध्यान और अध्ययन करते हों, लेकिन सबम ये सब बहिरंग क्रियाएं सम बिना यानी सम्यक के बिना, जान यानी हमें जाननी चाहिए, भव बीयम, भव का बीज, भव माने संसार के बीज रूप, इन्हें जानने चाहिए। ध्यान रखना, हम व्रत क्यों पालन करते, हम गुणों शील क्यों धारण करते, हम परिश्रम को क्यों सहते हैं, तपस्या क्यों करते हैं, एक कारण है इन सब को करने के पीछे, ताकि हम अपने कर्मों का क्षय करवें और हम अपने संसार को घटाएं। इसलिए व्रत, शील, तप, उपवास आदि किए जाते हैं। लेकिन जब आप सम्यक के बिना हैं, तो आपकी ये सब क्रियाएं संसार को नष्ट करने वाली ना होकर संसार को बढ़ाने वाली ही हुआ करती हैं। इसलिए इस गाथा में और पिछली गाथा में यह स्पष्ट किया कि सम्यक की यह विशेषता जानो, सम्यक नहीं है तो कितना भी क्रियाकांड कर लो, वह सब क्रियाएं व्यर्थ जानी चाहिए। तो आप कहेंगे भैया तो हम सब व्रत धारण कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, व्रत तो करना ही करना है, लेकिन क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है कि आप सम्यक दर्शन धारण किए हो कि नहीं किए हो। हाँ, बहिरंग में आपको मिथ्या देव गुरु शास्त्र का परित्याग करना है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहिरंग चर्या का तो धारण करना ही पड़ेगा। क्यों? मोक्ष मार्ग किसे कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा है। तो व्रतों का पालन करना, शील का पालन करना, परिचय जय करना, चारित्रवान रहना, तपस्या करना, यह सब सम्यक चारित्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पहले मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जब ही ये सम्यक चारित्र के अंतर्गत आएंगे, जब सम्यक दर्शन होगा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। तो यदि सम्यक दर्शन है, तब अगर आप ये सब व्रत चारित्र गुण पालन कर रहे हैं तो सम्यक संज्ञा में रहेंगे और वह आपके संसार को घटाने में कारण है। इस प्रकार से गाथा 121 नंबर स्पष्ट हो गई होगी। अगली गाथा 122 नंबर, इसका भावार्थ देख लेते हैं अपन, क्या कह रहे हैं इसमें। अणुव्रत महाव्रत, अनेक प्रकार के गुण, 7 शील, 22 परिश्रय का जय, 13 प्रकार का चारित्र, 12 प्रकार का तप, 6 आवश्यक, ध्यान, अध्ययन, ये सब क्रियाएं एक सम्यक के बिना संसार रूपी वृक्ष का बीज जानो। ये ध्यान रखना, ये सब मुनि महाराज की अपेक्षा से कथन और श्रावक की अपेक्षा से कथन अपेक्षाकृत जानना चाहिए। जो जीव बड़े बड़े व्रतों को करता है, अनेक गुणों से मंडित है, तपस्वी कहलाता है, पर सम्यक दर्शन से रहित है, वह कभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं को प्राप्त नहीं होता। जैसा कि कहा है, चेतन चित परिचय बिन, जब तब सवे निरर्थ, कण बिन तुस जिम पटकते, कछु न आदे हत। तो जिस प्रकार से चेतन यानी आत्मा के बिना सब परिचय, संसार में जो आपका परिचय है, आपका जप है, तप है, सब निरर्थ है, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं है। शरीर अकेले तपस्वी तो हो नहीं सकता, चेतन चाहिए। वैसे ही कण बिन तुस जिम पटकते हैं, कछु ना आवे। हाँ, वैसे ही यदि सम्यक से रहित यदि जीव है, तो वह
कितना भी कुछ कर ले वह कुछ भी प्राप्त करने वाला नहीं है। 122 नंबर का क्या कह रहे हैं 122 नंबर गाथा में। अब यहाँ ध्यान रखना ये सब गाथाएं मुनियों की अपेक्षा चल रही हैं, मुनियों को आचार्य कुंद कुंद महाराज संबोधन दे रहे हैं, हमें यथाक्रम से श्रावकों की अपेक्षा से लगा लेना। अब यहाँ कह रहे हैं हमें अपना परलोक कैसे सुधारना। ध्यान रखना, बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समूढ़ापनो, कैसे रूप लक्ष्यो आपनो। यह दौलत राम जी की पंक्तियां हैं। हम सभी ने बचपन में ज्ञान नहीं था, इसलिए तपस्या नहीं थी, हम नहीं जानते थे कि क्या करने योग्य क्रिया है, क्या छोड़ने योग्य क्रियाएं हैं। जब युवा हुए तो विवाह हो गए, घर गृहस्थी में बस गए, तभी भी हम इन चीजों को नहीं जान पाए, उसी में व्यस्त हो गए, भोग विलास में व्यस्त हो गए। और जब अर्ध मृतक संबूढ़ापन, जब वृद्धावस्था आई, हम चाहते थे कि हम इन्हें जाने और ऐसा अच्छा आचरण करें, तपस्या करें, तो शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। तो इन तीनों अवस्थाओं के जीवों को परलोक सुधारना के लिए उपदेश दे रहे हैं महाराज कुंद कुंद, और कह रहे हैं कि यदि आपको परलोक अपना सुधारना है, अगला जीवन सुधारना है, तो कैसे सुधरेगा। आइए इस गाथा को देखते हैं। उच्चारण, खाई खाई पूया पूया, लाहम लाहम, खाई पूया लाहम, सक्का सक्का, राइम राइम, किमी किमिच, आदेश चातक जाए, आदेश चातक जाए, किमिच छे, छा से, छ से, किमिच से, जुई जुई, पूरी पंक्ति देखें। खाई पूया लाहम, सकारा इनकी मिच्छसी जोई। ध्यान रखना किमिच्छसे को कैसे बोलना, किमिच्छसे। तो इसमें से क्या निकलेगा, किम धन इच्छा से, इच्छा करते ना, इच्छा निकलेगी, माँ में से ई की मात्रा निकल के चा के आगे लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा पद, इच्छा से, किमिच्छा से। इस प्रकार अगली पंक्ति देखें, जैसे अगली पंक्ति का प्रथम पद इच्छसी लिखा है ना, वैसे यहाँ ई लगा देंगे तो इच्छसे ऐसे बन जाएगा पद, इच्छसी इच्छसी, जयी जयी, परलोयम परलोयम, इच्छसी जयी परलोयम, तेहिम तेहिम, किम, तो झ आदि जा को पहले उच्चारण करें और झा को बाद में, तो झ परलोयम परलोयम, पूरी पंक्ति देखें। इच्छसी जयी परलोयम, तेहिम किम, तुझ परलोयम, पूरी गाथा हाथ जोड़ के देखें। खाई पूया लाहम, सकाराइम किमिच्छा से जोई, इच्छिसी जयी परलोयम, तेहिं किम तुझ परलोयम। पुनः उच्चारण करें। खाई पूया लाहम, सकाराइम किमिच्छा से जोई, इच्छसी जयी परलोयम, तेहिं किम तुझ परलोयम। आइए गाथा के प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं अन्वय से। प्रथम पंक्ति के अंत में क्या लिखा है, जोई, जोई माने योगी, या को जा हो गया प्राकृत में, तो योगी की गए जोगी हो गया, जोगी माने जोई, गा का लोप हो गया, जोई माने योगी मुनि, जयी जयी माने यदि। दूसरी पंक्ति के प्रथम पद के बाद क्या लिखा है, जय जय माने यदि, जोई जोगी, जयी यानी यदि, परलोयम इच्छसी। तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं अपन, दूसरी पंक्ति का जो प्रथम पद है वह तीसरा पद पहला है, तीसरी पंक्ति का अलग माने अलग अलग हम करेंगे तो जयी जयी यानी यदि, परलोयम इच्छसी, परलोक की इच्छसी यानी इच्छा करता है,
तो कौन? जोई माने जोगी, जोई यानी जोगी, मुनि, जय यानी यति, परलोयम इच्छसी, परलोक की इच्छा करता है तो क्या करे? तो ध्यान रखना, जो जीव इस संसार में अपने परलोक को सुधारना चाहता है, अगले भव को सुधारना चाहता है, तो उसे क्या करना है? पहली पंक्ति पे देखो, खाई पूया लाहम, खाई माने ख्याति, पूया माने पूजा, लाहम माने लाभ, खाई पूया लाहम यानी ख्याति पूजा लाभ, सक्काराइम, सक्कार, सक्कार, अब इसको पदच्छेद करेंगे तो क्या पद निकलेगा? सक्कार धन आइम, ठीक है। सक्कार आइम दोनों पदों को जोड़ करके जब उनको पदच्छेद करेंगे तो दो पद बनेंगे। क्या बनेगा? पहला पद बनेगा सक्कार और दूसरा पद बनेगा राइम, राइम नहीं आइम, अर्थात सत्कार आदि, आइम माने आदि को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, जोई जोगी, जय यानी यदि, परलोयम इच्छसी अपने परलोक की इच्छा रखता है तो, खाई पूया लाहम, खाई माने ख्याति पूजा और लाभ, सत्कार आइम, सत्कार आइम यानी आदि को, किम इच्छसी, किम यानी क्यों, इच्छसी यानी इच्छा करता है, यदि योगी, यदि मुनि, अप जयी परलोय इच्छति यदि अपने परलोक की इच्छा करता है, अपने परलोक को सुधारना चाहता है, मोक्ष मार्ग की इच्छा रखता है तो, खाइम पूयालाहम, ख्याति पूजा लाभ और सत्कार आइन, सत्कार यानी सत्कार, आइन यानी आदि की, किम यानी किस लिए, इच्छा से यानी इच्छा करता है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? किम यानी क्या, तेहिम यानी उनसे, उनसे माने ख्याति पूजा लाभ सत्कार आदि से, तेहिम यानी उनसे, उनसे किन से? ख्याति से पूजा से लाभ से सत्कार आदि से, तुझ, तुझ यानी तुझे, मुनि के लिए कह रहे हैं कुंद कुंद महाराज, क्या तुम्हें, तुझ माने तुम्हें, तुझे परलोय, परलोक मिलेगा क्या? ख्याति पूजा लाभ आदि की इच्छा रखने से क्या आपको परलोक की प्राप्ति होगी? आपका परलोक अच्छा होगा? तो इस प्रकार से संबोधन दे रहे हैं। ध्यान रखना, जब कोई मुनिराज समाधि पर बैठते हैं, समाधि का समय जब उनका निकट होता है और वह नियम संलेखना या यम संलेखनारत होते हैं, तो गुरु यानी आपका आचार्य उन्हें उपदेश देते हैं कि हे जोई, हे जोगी, जई यानी यदि, यदि परलोई इच्छसी यदि तुम परलोक की इच्छा रखते हो तो, यदि तुम अपने परलोक को, अगले जन्म को सुधारना चाहते हो तो, खाई पूजा लाहम सत्कार आइम किम इच्छा से, तो तुम ख्याति पूजा लाभ सत्कार आदि की क्यों इच्छा करते हो? क्या तुम्हें, किम यानी क्या, तुझ्य यानी तुम्हें, तीम यानी उनसे, किनसे? ख्याति पूजा लाभ आदि से, परलोयम परलोक अच्छा मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा तो तुम इनकी इच्छा क्यों करते हो? ध्यान रखना, ख्याति का तात्पर्य होता है यश। सभी के मन में एक इच्छा रहती है कि हमें सब लोग जाने, हमारी सब जगह प्रसिद्धि हो, तो ख्याति माने ख्याति। तो संबोधन क्या दिया? तुमने अपने पूरे जीवन में खूब तपस्या की, खूब उपवास किए, तो तुम्हारे अंदर अपनी प्रसिद्धि होने के भाव नहीं होने चाहिए। पूजा का मतलब क्या है यहाँ? पूजा मतलब किसी देवी देवता की पूजा से तात्पर्य नहीं है। पूजा माने सम्मान। खूब उपवास किए हमने, मान लीजिए किसी ने 10 दिन के उपवास किए, तो उसकी इच्छा क्या जागी? सब लोग मेरी पूजा करवे। पूजा करवे मतलब अष्टद्रव्य से जल चंदन अक्षत पुष्प चरु नैवेद्य दीप धूप फल नहीं। ये अष्टद्रव्य की पूजा, पूजा मतलब होता सम्मान, सब मेरा सम्मान करें। अरे देखो कितना तपस्वी है, मंदिर में जब दर्शन करने आए 10 दिन के उपवास करके, तो सामने वाला मुझसे बोले अरे देखो कितना तपस्वी है, इस कलिकाल में भी उपवास करता है, बड़ा महान है। यही हमारी पूजा है। पूजा माने सम्मान। तो जो यति है, जो जोगी है, वह इस ख्याति यानी यश, पूजा माने अपने सम्मान के लाभ, लाभ माने किसी चीज का फायदा होना,
वो सत्कार आदि की कभी भी इच्छा नहीं करता। अगर करता है तो वह अपने परलोक को नहीं सुधार पा रहा है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हमें जानना चाहिए। भावार्थ में क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, हे योगी, तू परलोक सुधारने की इच्छा करता है तो ख्याति पूजा लाभ सत्कार आदि की इच्छा क्यों करता है? क्या इस प्रकार ख्याति पूजा लाभ सत्कार की भावना करते हुए तेरा परलोक सुधर सकेगा? परलोक अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। परलोक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए चाहे हम संसारी गृहस्थ हों, चाहे साधु महात्मा हो, उन सबको जब वो व्रत उपवास कर रहे हैं तो कुंद कुंद महाराज संबोधन दे रहे हैं कि कभी भी ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं रखना। व्रत करना, लेकिन ये इच्छा नहीं रखना कि संसार जाने। कभी किसी को जनाने के लिए तपस्या नहीं करना, नहीं तो वह तपस्या आपकी कर्म क्षय में कारण ना होके संसार के कारण में ही सहायक होगी। इस प्रकार से आइए 130 नंबर गाथा देखते हैं। उभय भावों को जानकर अपनी शुद्ध आत्मा में रुचि करो। यहाँ भी योगी के लिए मुनि के लिए संबोधन दे रहे हैं कि कैसे ध्यान रखना। यह कुंद कुंद महाराज ने जो अष्टपाउंड 84 पाउंड लिखे हुए हैं, उन सभी ग्रंथों में कुंद कुंद महाराज ने सच्चे श्रावक को और सम्यक दृष्टि मुनि को किस प्रकार से स्थितिकरण किया। मैंने कहा था ना, सम्यक दृष्टि के 8 गुण होते हैं, उसने एक स्थितिकरण दी है। यानी स्थितिकरण कर रहे हैं मुनिराज का। स्थितिकरण कैसे किया जाता है? संबोधन दे रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भाव बिगड़ जाएगा। अगर तुम इस प्रकार की यदवा तदवा प्रवृत्ति करते हो तो तुम्हारा पूरा तपस्या, पूरी तुम्हारी साधना संसार में ही कारण होगी, कर्म क्षय में कारण नहीं होगी। तो यहाँ स्थितिकरण कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज प्रत्येक संसारी प्राणी जो मोक्ष मार्ग की इच्छा रखता है उसके लिए। क्या कह रहे हैं अगली गाथा में, आइए उच्चारण करें। कम्माद, आदमा और पूरा माँ, कम्माद। ध्यान रखना यहाँ गाथा में कुछ कुछ मिस हो रहा है, तो नीचे अन्वय में वो पद पूरा लिखा है, वहां देख लीजिएगा और सुधार लीजिएगा। कम्माद, कम्माद, बिहाव, बिहाव, सहाव, सहाव, कम्माद, बिहाव, सहाव, गुणम, गुणम, जो, जो, भावी ऊण, भावी ऊण, भावेण, भावेण। पूरी पंक्ति देखें। कम्माद बिहाव सहाव गुणम जो भावी ऊण भावेण। अगली पंक्ति। निय, निय शुद्धप्पा, निय शुद्धप्पा, रुच्चई, रुच्चई, निय शुद्धप्पा रुच्चई, तस्य या नियमेण, नियमेण होई निब्बाणम, होई निब्बाणम। पूरी गाथा फिर से देखें। कम्माद बिहाव सहाव गुणम जो भावियूण भावेण, निय शुद्धप्पा रुच्चई, तस्य नियमेण होवि निब्बाणम। फिर से देखें। कम्माद बिहाव सहाव गुणम जो भावी ऊण भावेन, निय शुद्धप्पा रुच्चई, तस्य नियमेन होवि निब्बाणम। आइए प्रत्येक पद से अन्वय से इसका अर्थ देखते हैं। जो, जो माने जो कौन? जो मुनि। कम्माद बिहाव सहाव गुणम, अर्थात कम्माद यानी कर्म आदि से जनित यानी उत्पन्न होने वाले जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि, इन कम्माद यानी इन कर्मों से उत्पन्न होने वाले
विभाव यानी विभाव, विभाव माने जो हमारे स्वयं के नहीं है, हमसे पृथक हैं। और क्या कहा, स्वभाव गुणम, और अपने स्वाभाविक गुणों को, कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाले स्वाभाविक गुणों को। तो जीव के स्वाभाविक गुण कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत शोक, अव्यावादक। तो ये अष्ट गुण जो सिद्धों के हैं, यही जीव के स्वभाव गुण हैं, स्वभाव गुण हैं। लेकिन जो अन्य गुण उससे दिखाई दे रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब उस जीव के विभाव, विभाव माने विभाव गुण हैं, और कर्मों से जनित यानी कर्मों के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो जो मुनि कम्माद विहाव सहाव गुणम, कम्माद यानी कर्मों से उत्पन्न होने वाले, और कमों से उत्पन्न होने वाले क्या, विहाव, विहाव गुणम यानी विभाव भावों को या विभाव गुणों को, और स्वभाव गुणम और कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाले, स्वभाव माने स्वाभाविक गुणों को, भावेण यानी भाव पूर्वक, भावियून यानी भा करके, मनन चिंतन करके, नी शुद्धप्पा, नी यानी निज की, शुद्ध अप्पा यानी शुद्ध आत्मा में, रुचि रुचि करता है। अर्थात जो जीव कर्माद यानी कर्म आदि से जनित यानी उत्पन्न होने वाले अपने विभाव गुणों को, और स्वभाव गुणम और कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाले स्वाभाविक गुणों को, भावेन यानी भाव पूर्वक, भावियून यानी भाकर, भाकर माने चिंतवन करके, उसका मनन करके, निय शुद्धप्पा अपनी नी यानी निज की, शुद्ध यानी शुद्ध, अप्पा माने आत्मा में, रुचि यानी रुचि करता है, अपनी आत्मा का ध्यान लगाता है। तस्य, तस्य यानी ऐसे उस जीव के लिए, नियमेण नियम से, निब्बाणम होई नियम से निर्वाण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्राकृत भाषा में ना की जगह इणा का ही उच्चारण करना है, ऐसा सूत्र है। सर्वत्र नो ना, सब जगह ना को ना, जैसे निय लिखा है तो इसको निय ही बोलना, निज निज नहीं बोलना। निज में क्यों बताया, जब इसकी संस्कृत में रूपांतरण करेंगे, प्राकृत की गाथा को संस्कृत में बदलेंगे तो निय का निज बन जाएगा, इस प्रकार से भावेण का भावेन बन जाएगा। ठीक है, तो ना का संस्कृत में ना ही रहता है, और प्राकृत में ना का क्या बन जाता है, णा बन जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे देखो मुनि के लिए संबोधन, जो मुनि कम्माद विहाव सहाव गुणम, कर्मों से उत्पन्न विभाव गुणों को, और सहाव माने कर्मों से, कर्मों के क्षय से उत्पन्न स्वाभाविक गुणों को, भावेण भाव पूर्वक, भावियूण भाता है, उनका चिंतन मनन करके, निय शुद्ध, नी यानी निज की, शुद्धप्पा यानी शुद्ध आत्मा में, रुचि यानी रुचि बढ़ाता है, आत्मा का ध्यान करता है। तस यानी ऐसे उस जीव के नियमेण, नियमेण यानी नियम से, निब्बाणम होई निर्वाण होता ही होता है, वह निश्चित ही निर्माण को प्राप्त करता है। कौन, जो ये जान रहा है कि मेरे जो कर्मजनित विभाव भाव है, और इनसे और कर्मों के क्षय से जो स्वाभाविक भाव है, ये दोनों अलग अलग हैं, जो इनमें भेद करता है, और भावपूर्वक इनके बारे में चिंतन करता हुआ अपनी आत्मा में ही रमण करता है, ऐसे जीव का नियम से निर्वाण होई यानी होता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हमें जानना चाहिए, विशेषार्थ आप इसमें देख सकते हैं। अगली गाथा 124 हुआ था, क्या कह रहे हैं 124 नंबर? हाँ जी, मंजू जी कुछ कह रही हैं, हाँ बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी इसमें ये बताया नहीं, कम्माद यानी कम्माद या अपने से लगाना है क्या, कर्मों के उत्पन्न होने से, या नहीं, कर्मों क्यों के नहीं क्षय? बताया? तो इसमें हाँ, इस क्षय का कर्मों कहाँ के, दिया? हाँ, ऐसे नहीं दिया। कम्माद यानी कर्मों से उत्पन्न होने वाले, कम्माद यानी कर्मात, कर्मात यानी कर्मों से आने वाले, इस प्रकार से अच्छा लगाना अच्छा। है ना। तो इसलिए इसमें कर्म से आने वाले क्या हैं,
कर्मों से आने वाले हमारे विभाव भाव हैं। आगे दिया ना विभाव, कम्माद विभाव, जी कर्मात विभाव, यानी कर्म से आने वाले विभाव भाव और कर्म से आने वाले स्वभाव भाव। तो अब आपसे पूछेंगे कि भाई कर्मों से विभाव भाव आते हैं? हाँ आते हैं। कर्मों से स्वभाव गुण भी होते हैं? हाँ होते हैं। लेकिन दोनों की अपेक्षा है। विभाव गुण कब होंगे? जब कर्म जनित कर्मों के उदय से होगा। और स्वभाव कब पैदा होगा? कर्मों के क्षय से पैदा अच्छे होगा। से हुआ। हाँ पंचमी विभक्ति भैया जी, पंचमी हाँ विभक्ति हो गई हाँ कर्माद। हाँ कर पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बनाना। जी तो धन्यवाद भैया जी। इसमें क्षय और क्षय का कथन कहीं नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने स्पष्ट हो गया हम ना कि कारण से कार्य का ज्ञान हो गया। हाँ जैसे विभाव विभाव जब होंगे तो वो कर्मों के उदय में होंगे, और स्वभाव जब होंगे तो वो तो भी कर्मों के उदय से। कर्मों के जी क्षय में होंगे। तो ये कर्मों का उदय और कर्मों का क्षय अपन को अच्छे व्यवहार से लगा लेते। ठीक है समझ गए। जी भैया धन्यवाद भैया जी। जी, ओके ओके, माइक बंद कर लें। हाँ, तो अपन 124 नंबर गाथा दिख रहे थे, इसमें क्या कहा? कर्म रहित मुक्तात्मा जानते हैं। क्या जानते हैं, यह इस गाथा में बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी गाथा है, सरल गाथा। एक गाथा अपन करेंगे। पहले उच्चारण। मूलु, मूलुत, आधा ता है तरु में, पहले आधा ता की डंडी खींची हुई है, उससे तो लू के साथ जोड़ना। मूलुत, मूलुत, तरु, तरु, मूरुत, तरुत। आगे भी तरु में एक आधा ता और है, उसको भी रू के साथ पढ़ें। मूलुत, तरुत, तरुत, तर, मूलुत, तरुत, तरुत, तर। एक से शब्द आगे तीन तीन, फिर से ध्यान रखना। पहला पद क्या करना? मूलुत, दूसरा तरुत, तीसरा भी तरुत, और चौथा तार। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? मूलुत, तरुत, तरुत, तर, मूलुत, तरुत, तरुत, तर। दब्बा दो, दब्बा दो, भाव, भाव, कम दो, कम दो, मुक्को, मुक्को, मूलोत्तरोत्तर, दब्बा दो, भाव कम दो, मुक्को। दूसरी पंक्ति। आशव, आसव, बंधन, बंधन, संबार, संबार, आसव, बंधन, संबार, निज्जर, जानी, किम बहुणा, निज्जर जानी किम बहुणा। ठीक है, पूरी गाथा एक साथ। मूलुत्तरोत्तरोत्तर, मूलुत्तरोत्तरोत्तर, दब्बादो, भाव कम्मदो, मुक्को, आसौ, बंदन, संबार, निज्जर जाने किम बहुना। पुनः उच्चारण। मूलुत्तरुत्तरुत्तर, दब्बादो, भाव कम्मदो, मुक्को, आसौ, बंधर, संबर। यहाँ छोटा बा कर ले, संबार लिखा है उसको संबर कर ले, छोटा बा करना है उच्चारण। आसव, बंधर, संबर, निज्जर जाने किम बहुना। संबार लिखा है तो उसको संबर पढ़ के पढ़ना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं एक बार फिर से देखें। अन्वय से। मूल उत्तर 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 अर्थात मूल यानी मूल प्रकृतियां, उत्तर यानी उत्तर प्रकृतियां। मूल अर्थात मूल प्रकृतियां, उत्तर माने उत्तर प्रकृतियां, और उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर प्रकृति रूप द्रव्य कर्म से, भाव कम्म दो, भाव कर्म से, मुक्को यानी मुक्त जीव। फिर से देखें, कर्मों की मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, ये सब वर्णन आपको कहाँ आएगा? जब अभी अक्टूबर में या दिसंबर की छुट्टियों में आपको करणानी योग दीपक का शिविर लगाया जाएगा,
और कर्णानी योग जब पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें कर्मों की उत्तर प्रकृतियां और मूल प्रकृतियों के विषय में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बता रहे हैं, मूलोत्तरोत्तर अर्थात मूल प्रकृतियां, दूसरे नंबर पे उत्तर माने उत्तर प्रकृतियां, और उत्तरोत्तर, और उत्तरोत्तर यानी उनकी भी उत्तरोत्तर यानी उनकी भी उत्तर प्रकृतियां रूप द्रव्य कर्म से और भाव कर्म दो, और भाव कर्मों से मुक्त को यानी मुक्त जीव, जो जीव कर्मों की मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियां और उन उत्तर की भी उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भाव द्रव्य कर्म से और भाव कर्म दो और भाव कर्मों से मुक्त को यानी मुक्त है, ऐसा वह जीव आसव बंधर संबर, आसव यानी आश्रव, बंध माने बंध, संबर यानी संबर, निर्जरा यानी निर्जरा तत्वों को जाने यानी जानता है। किम बहुना, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत कहने से क्या लाभ, अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना ही कह दिया इस गाथा में कि जो जीव कर्मों की मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां और उनके उत्तरोत्तर प्रकृति रूप द्रव्य कर्मों से भी मुक्त है और भाव कर्म यानी भाव कर्मों से भी मुक्त है, ऐसा जीव आश्रव बंध संबर निर्जरा को जाने यानी जानता है, वह इन 7 तत्वों पर श्रद्धा रखता है। बहुना किम, और यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, अर्थात इस कथा में कहना चाह रहे हैं जो कर्म रहित है वह मुक्तात्मा, ऐसा कर्म रहित मुक्तात्मा 7 तत्वों को अच्छी प्रकार से जानने वाला है। क्या कह रहे हैं बाबा, इसमें लिखते हैं द्रव्य कर्म वास्तव में एक है, मूल प्रकृतियों की अपेक्षा ज्ञानावरणादि 8 प्रकार का है। ध्यान रखना, द्रव्य कर्म है वो कितने प्रकार का है, मूल रूप में 8 प्रकार का, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, अंतराय, गोत्र, ये 8 प्रकार का कर्म है और ये 8 प्रकार का कर्म द्रव्य कर्म है। तो क्या कहा इसमें, द्रव्य कर्म तो वास्तव में एक ही है और मूल प्रकृतियों की अपेक्षा से वह द्रव्य कर्म 8 प्रकार का है। पहले तो क्या कहा, कर्म एक है और अगर उसकी मूल प्रकृतियां उसके मूल भेद बांटेंगे तो उसके कितने भेद हो गए, मूल रूप में 8 भेद हो गए उस द्रव्य कर्म। फिर कहा उत्तर प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां माने उन 8 के भी उत्तर उत्तर यदि भेद करेंगे तो मति ज्ञान वर्ण आदि की अपेक्षा से 148 प्रकार का वह द्रव्य कर्म है, तथा परिणामों की विविधता की अपेक्षा से संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रकार का भी वह द्रव्य कर्म है। ऐसे द्रव्य कर्म और राग द्वेष मोह मिथ्या आदि भाव कर्मों से मुक्त जीव सिद्ध परमात्मा आश्रव बंध संबर निर्जरा तत्वों को जानते हैं, अधिक कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ सिद्ध परमात्मा जो मुक्त जीव हैं वह उनके विषय में यहाँ कथन किया गया है कि वो कैसे होते हैं, मुक्त जीव, कर्म रहित मुक्तात्मा जीव इन आश्रव बंध संबर निर्जरा आदि तत्वों को बहुत अच्छे से। हाँ पूर्णिमा जी कुछ कर रहे हैं, हाँ जी बोलिए पूर्णिमा जी बोलिए। विजयन भैया जी, हाँ जी ये बोलो। मूल प्रकृतियां तो समझ में आ गई, उत्तर भी आ गई, वो जो हाँ उत्तरोत्तर प्रकृति कौन सी आएगी? उत्तरोत्तर से इनने स्पष्ट दिया ना, इसमें आपने कथन शायद सुना नहीं, परिणामों की विविधता की अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार के द्रव्य कर्म है। आपने तत्वासूत्र में कर्मों की 148 प्रकार की प्रकृतियां तो पढ़ी ही होंगी, मति ज्ञान वर्ण आदि की, तो 148 हो गई, लेकिन जीव के संसार में अनंत प्रकार के जीव हैं, सबके परिणाम पृथक पृथक प्रकार से हैं, तो उसकी अपेक्षा से भी उनके संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार के भेद कहे गए। अब आप कहें कि संख्यात असंख्यात अनंत भेद कौन कौन से, तो उसका कथन यहाँ नहीं दिया गया। जैसे जिस जीव के जैसे परिणाम हैं उन जीवों के परिणामों में विविधता रहेगी। संसार के प्रत्येक जीव अलग अलग प्रकार का चिंतन रखते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने कर्मों को बांधते हैं, तो मूल रूप में 8 प्रकार का, उनकी प्रत्येक 8 के भेद करेंगे तो 148 प्रकार का, और अगर परिणामों पे जाएंगे तो परिणाम तो असंख्यात प्रकार के अनंत प्रकार के होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो उस असंख्यात प्रकार के भावों की अपेक्षा सूक्ष्मता की अपेक्षा एक भेद किए उत्तरोत्तर। ठीक है जी।
यहाँ पे यानी उत्तरोत्तर से कथन आपको इतना ही जानना है, परिणामों की अपेक्षा से संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद हैं। तो अब परिणाम कितने हैं? तो जीव के परिणामों की तो कोई सीमा नहीं है, प्रत्येक जीव के विविध प्रकार के परिणाम है। उन विविध प्रकार के परिणामों की अपेक्षा कोई उत्तरोत्तर भेद द्रव्य करने के जान। ठीक है, तो अपने नरेश, हाँ बोलिए। जैसे अपने ये असंख्यात बताए, तो जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ, ने नहीं, परिणाम असंख्यात लोग नहीं, जीव के प्रदेश संख्यात लोग प्रमाण। असंख्यात, तो एक जीव के असंख्यात लोक प्रमाण आए ने, उस हिसाब से नहीं, प्रदेश अलग बात है। जीव प्रदेश जीव के कितने हैं, प्रदेशों की अपेक्षा अलग है। भाव तो संख्यात प्रकार के भी हो सकते हैं, असंख्यात प्रकार के भी हो सकते हैं, अनंत प्रकार के भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ तीनों संख्याओं का यहाँ ग्रहण कर लिया गया कि जीव के परिणाम संख्यातों प्रकार के भी हो सकते हैं, असंख्यातों प्रकार के भी हो सकते हैं और अनंत प्रकार के, उनकी कोई काउंट नहीं है, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे जीव के परिणाम होंगे वैसे वैसे उसके द्रव्य कर्म का आश्रव बद्ध होगा। इस प्रकार नाना से जीवों ध्यान की रखना। अपेक्षा लिया, नाना जीवों की अपेक्षा लिया। हाँ हाँ हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा, ये एक जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। क्योंकि एक जीव के नहीं, एक जीव में भी अपन लगाएंगे तो एक जीव के भी विविध परिणाम हो सकते हैं, और नाना जीवों की अपेक्षा लगाएंगे तो उसके भी विविध परिणाम हो सकते हैं। जैसे 1 घंटे की कक्षा में आप कितने प्रकार के विचारों को लाते हो, तो मूल रूप में अपन देखेंगे तो हो सकता है कुछ समय ऐसा लगता हो कि भैया जी ने लंबी क्लास चला दी, हमारी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, ये तो गड़बड़ हो रहा, गड़बड़ हो रहा। तो वहां आप क्या कर रहे हो, ज्ञानावर्णी क्रम का आश्रय कर रहे हो। अब ज्ञानावर्णी में भी कई टाइप्स होते हैं, समझ रहे हो ना? तो उसमें भी जैसे जैसे तीव्र भाव होंगे वैसा वैसा तीव्र ज्ञानावर्णी बनेगा, मंद होंगे तो मंद बनेगा, और मध्यम होंगे तो मध्यम प्रकार का बनेगा। तो उसमें भी घटती बढ़ती और मध्यमता से उसमें विविधता के उसके भेद जानते हैं। ठीक है जी। नरेंद्र कुमार जी मुजफ्फरनगर से, जय आपका जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो संवार का संवर हुआ जी, इसमें नियम क्या है? ये संवार क्या? शब्द का संवार का संवर हुआ, संबर मतलब संबर, 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 पर का इसका संवार नियम का क्या? संबर नहीं हुआ, वो संबर ही है, मिसप्रिंट छपा हुआ है, ठीक है, ठीक संबार है, नहीं धन्यवाद। है, वो संबर ही है, उसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको अपन को संबर ही पढ़ना। ठीक है भैया, धन्यवाद। जय ठीक है। हिंद भैया। आइए, और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, चलिए आज जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज का स्वाध्याय अपन यहीं विराम कर रहे हैं, सभी हाथ जोड़ लें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देखो धो। 9 बार नमो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज अपन ने 5 गाथाओं का स्वाध्याय किया। इस स्वाध्याय को यहीं तक सीमित ना रखें, घर पे भी थोड़ा आप टाइम मिले तो इन 5 गाथाओं को जो अपन पढ़ते हैं प्रतिदिन थोड़ा पढ़ लिया करें, और कोशिश करें कि कुछ कुछ गाथाएं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, आप कल्याण में साधक हो, उनको आप जरूर याद करें। ठीक है, जय जिनेन्द्र।